नमस्कार साथियों, क्या हाल है आप सभी के। आपको सभी का स्वागत है मयंक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्लासेस में, मयंक एमएलटी क्लासेस में। आज अपन चर्चा करेंगे सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर। अपन सेकेंड ईयर की चर्चा करेंगे। उसमें सेकेंड ईयर जो एग्जामिनेशन होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले है एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, दूसरा है एनवायरनमेंट स्टडी, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, तीनों मिक्स होता है ये, चौथा होता है पैथोलॉजी और पांचवा है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। और इसमें जो ट्रेनिंग हो वो सेम है, जो फर्स्ट ईयर की थी वो सेकेंड ईयर की सेम रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे सेकेंड ईयर के बारे में कि सेकेंड ईयर में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सेकेंड ईयर का ये रहा आपके सामने। इसकी पीडीएफ भी आप आरपीएमसी वेबसाइट से ले सकते हैं। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, राजस्थान एलाइड हेल्थ केयर सिस्टम कर दिया गया है। तो देखिए अपन चर्चा करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का क्या है, एक्चुअल में मेन है ये कि जो अपन चर्चा करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी होती है या फिर जो एज ए बिजनेसमैन, इसको बिजनेस की तरह चलाना, बिजनेसमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एक बिजनेसमैन की तरह कैसे मैनेज करेंगे, उसके इसके बारे में है। ठीक है, तो ओके, तो अगर अपन चर्चा करेंगे प्रोफेशनल के बारे में तो इसके कौन कौन से कंटेंट, मतलब कौन कौन कॉन्टेंट है, मतलब कंटेंट्स क्या 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 है जो इसमें है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, नीड हो गया, स्कोप हो गया, और उसके बारे में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप तो हर बार सवाल आता ही आता है, इसको देख लेना एक बार आप। इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन सी उनके बारे में पता कर लेना आप। और ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, फैसिलिटी है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, उनके एरिया हो गए, क्रिएटिविटी हो गए, फैक्टर कौन कौन से हो गए, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से लोन मिलते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार देख लेना आप। कौन सा लाइसेंस का कैसा इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कौन कौन से टैक्स लगते हैं, जो जनरल है क्वेश्चन। ये थोड़ा काफ़ी दिक्कत होती है एग्जाम में, ये काफ़ी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको आप एक जो एक्चुअल में टॉपिक वाइज ही पढ़े तो बेहतर रहेगा, और इंग्लिश में पढ़े तो और बढ़िया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गए, लीडरशिप अथॉरिटी हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, आईएसओ कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या है वो कंप्लीट देखना आपको। मार्केटिंग कैसे करेंगे, बिजनेस कॉन्सेप्ट, हालांकि जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है। थोड़ा सा आपको इंग्लिश में रखे आप इंग्लिश में आंसर देंगे थोड़ा बेहतर रहेगा। ह्यूमन रिलेशन कैसे हैं, बाकी इजी आता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एनवायरमेंट स्टडी, तो आपको पर्यावरण के बारे में बताना। जनरली अपन देखते हैं पर्यावरण अध्ययन जो अपने पहले आता था उससे काफ़ी डिफरेंट है। अपन को लगता है ईजी है तो ईजी नहीं है, तो बहुत काफ़ी कई लोगों के बहुत कम नंबर आते हैं। और यही टॉपिक होती है, यही सब्जेक्ट होते हैं जो आपको परसेंटेज इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जैसे बायोटिक, ए बायोटिक एनवायरनमेंट क्या क्या होता है, एडवर्स एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन होता है उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कंट्रोल क्या स्ट्रेटजी क्या क्या है, और किस प्रकार के रेगुलेशन, एक तो रेगुलेशन बहुत जरूरी आपको याद रखना है ना। वाटर पोल्यूशन आ गया कंप्लीट, एयर पोल्यूशन आ गया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो आ गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, लैंड पोल्यूशन, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, हर जगह बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो अलग अलग जगह पर जाने पर अलग अलग प्रकार की वहाँ पे आपको क्या नाम है, अलग अलग जगह पर जाने पर आपको अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, और इसको आपको देखना पड़ेगा क्या सिस्टम रहेगा इसका कंप्लीट। और जो सोशल इशू हैं उनके बारे में, एनवायरनमेंट में सोशल इशू क्या क्या हैं, और लोगों में सिविक सेंस का काफ़ी चलता है, तो उसमें सिविक सेंस का भी आ गया इसमें लगभग। वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग आपने बचपन में पढ़ा होगा, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है क्या नहीं होता आपको पता ही है। वाटर हार्वेस्टिंग में पानी बचाना होता है। और कौन कौन सी टेक्निक है रूरल में कौन कौन से सिस्टम में बायोगैस क्या होती है, और मिसलेनियस क्या है, नॉन कन्वेंशनल रीन्यूएबल्स एनर्जी सोर्स जिनको अपन रीन्यू कर सकते हैं एनर्जी सोर्स, वो हो गए। और ये जो सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, वो भी कौन कौन सी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। इसके अंदर पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दोनों हैं।
ह्यूमन देखो, सबसे पहले ह्यूमन पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी में कौन कौन से देख लेना, प्रोटोजोआ आ गया, प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन क्या है, कि मार्फोलॉजी क्या हो गई, और लाइफ साइकिल उनकी क्या होगी, लेब डायग्नोसिस कौन कौन से हो गए। और देखो ये लेब डायग्नोसिस को शॉर्ट में ही रखा है। देखो ये टॉपिक है ना मेन, एंटामोबी हिस्टोलाइटिका हो गया, ठीक है, गैर्डिया इंटेस्टाइनल्स हो गया, मलेरिया पैरासिट हो गया, ट्रोकेमनास हो गया, लेशमानिया हो गया, और ट्रिप और टोक्सोप्लाज्मा हो गया। ये लगभग ये क्या है आपके पैरासाइट हो गया। नेमेटोड्स इसी के पार्ट होते हैं, जिसमें मॉर्फोलॉजी उनकी लाइफ साइकिल हो गई। नेमेटोड्स कौन कौन से होते हैं, एस्केरिस हो गया, ड्यूडिनल्स हो गया, एंट्रीबियस हो गया, वर्मिकुलस हो गया, ट्रिक्यूरिस हो गया, स्ट्रोंगुलोइड्स हो गया, वुलचेरिया बेनक्रॉफ्टी हो गया, ठीक है, ये सर हो गए। प्लाटी हेल्थिन्स क्या हो गए, तो ये भी इसके जनरल आउटलाइन मॉर्फोलॉजी हो गई। लेब डायग्नोसिस हो गया, जैसे टीनिया सोलियम, टीनिया सागिनेटा, हाइमेनोप्लेस नाना, और एचिनोकोकस ग्रेनुलोसस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअल में जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसको थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अपने कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी लगभग यहीं से सवाल आते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी क्या है, तो बैक्टीरिया के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसकी कल्चर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। देखो ग्राम पॉजिटिव कोकी के बारे में बता रखा है, ये रे कोकी, ये नाइजीरिया के बारे में, ये नेगेटिव कोकी है। बेसिली अलग होती है, कोकी जो होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं, बेसिली लंबे से रोड शेप में होते हैं। उसके डिफरेंट प्रकार के होते हैं, कोकी भी डिप्लो कोकी हो गया, वो कई ग्रेप्स लाइक होते हैं कोकी, कई प्रकार के होते हैं, उसको आप डिप जाओगे तो पता चलेगा। मॉर्फोलॉजी कल्चर बायोकेमिकल डायग्नोसिस हो गया। और कौन कौन से बैक्टीरिया, तो कोली हो गया, ई कोले हो गया, क्लेप्सलिया हो गया, एंट्रोबैक्टर हो गया, प्रोटिस हो गया, साल्मोनेला हो गया, सिगेला हो गया, विब्रियो हो गया, पसिडोमोनास हो गया। फास्टिडियोस में आएगा, हेमोफिलस हो गया, ग्राम पॉजिटिव बेसिली कौन कौन से, ये भी आगे इसमें स्पाइरोचेट्स आ गए, माइकोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। और वायरोलॉजी में वायरस के बारे में पढ़ना आपको। डिफरेंट प्रकार के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, दोनों को बारे में पता करना पड़ेगा आपको। जनरल कलेक्टर और क्लासिफिकेशन हो गया, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट है ही है। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, और ये कितने प्रकार की होती है इम्यूनिटी, एक्वायर्ड होती है एक तो, ठीक है, और एक जन्मजात होती है वो हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी आ गई, सब आ गया इसमें, ठीक है। पैथोलॉजी की बात करें तो ये हिस्टोपैथोलॉजी की मेनली बात होता है, हिस्टोपैथोलॉजी आती है इसमें, क्लिनिकल पैथोलॉजी कम होती है इसमें, केवल हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू प्रोसेसिंग है कंप्लीट, एक प्योर, वो पूरा यही है। देखिए इसमें लगभग इक्विपमेंट, हिस्टोपैथोलॉजी इक्विपमेंट देख लो, कलेक्शन हो गया। उसके बाद फिक्सेटिव हिस्टोपैथोलॉजी आ गया, फिक्सेटिव कौन कौन से होता है, फ्रोजन सेक्शन कैसे होता है, डीकैल्सिफिकेशन कैसे होगा। साइटोलॉजी में जो हम सेल के बारे में बात करेंगे, इसमें साइटोपैथोलॉजी होगी, इसमें कंप्लीट, इसमें प्रिपरेशन फिक्सेटिव यूज कौन कौन से करेंगे, डिफरेंट प्रकार के स्टेंट्स आगे, और बार बॉडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉर्बिड एनाटॉमी, टिश्यू प्रोसेसिंग आ गई, ये देखो टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट, ठीक है। इम्पिग्रेशन से लेके फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लीनिंग, इम्पिग्रेशन, पैराफिन, ये कंप्लीट मेकिंग ब्लॉक कैसे बनाएंगे, उसमें क्या नाम है, डिफरेंट टाइप के हेमाटोक्सिलिन, न्यूसिन स्टेन होते हैं, स्टेनिंग टेक्निक होती है उसकी अलग अलग है। साइटोकेमिकल स्टेनिंग हो गई। हेमाटोलॉजिस्ट में भी आती है, इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे अपन, बीटीसीटी की बात करेंगे। बीटीसीटी अपन को दिखने में काफ़ी छोटा था, बाकी काफ़ी डिफरेंट इसमें। अगर आप कंपटीशन लेवल में जाओगे तो ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम पे इतना डीप दे रखा है, इतने प्रकार के नई नई चीज़ें देखने को मिलता है, वो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्लोट रेट्रैक्शन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गए, और एपीटीटी हो गया, थ्रोम्बिन टाइम हो गया, और एफडीपी हो गया। म्यूजियम टेक्निक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसलिंग लिक्विड रहता है, उसके थ्रू माउंटिंग म्यूजियम टेक्निक का यूज़ किया जाता है, वो भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री काफ़ी दिखने में काफ़ी ईजी होती है, लेकिन ये काफ़ी डरावनी भी है, इसकी मैक्सिमम साइकिल्स है। देखो सबसे पहले क्या, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा पढ़ लेना आपको। डाइजेशन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, और एसिमिलेशन क्या हो गया। ब्लड शुगर हो गया, रेगुलेशन कैसे होगा उसका, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल, टी से साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, जीनोलाइसिस, जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो गया। मेटाबॉलिक डिसीज़ हो गई, कार्बोहाइड्रेट संबंधित। डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड का, यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रिएटिनिन कैसे बनता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या कहता है, वो हो गया। डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड के बारे में पढ़ना, अमीनो एसिड हो गया, फिर लिपिड के बारे में आएगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्या क्या होता है। और ये भाई किडनी फंक्शन टेस्ट कंप्लीट आ गया आपका, इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट आ गया, कार्डियक प्रोफाइल आ जाएगी इसमें, और पैनक्रेटिक एंजाइम के बारे में टेस्ट हो जाएगा, और केमिस्ट्री ऑफ ब्लड कॉम्पोजिशन, ये एक जो हमारा हीमोग्लोबिन का कंप्लीट उसमें आएगा, ठीक है। प्रोफाइलेशन, ये कंप्लीट आप पता चल जाएगा आपको जब एग्जाम पढ़ाई करोगे तब। और ये टॉपिक अगर आपको नहीं मिलते हैं कहीं भी, तो आप यूट्यूब पे सर्च ले करो, एक एक टॉपिक को सर्च करना होता है। जैसे मेरे को कुछ पता नहीं है तो क्या लिखूंगा मैं, तो ये जगह जैसे आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गैस्ट्रिक जूस के बारे में बताओ, डायग्नोसिस क्या होता है, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी आपको।
प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन लाइक RIA, एलिजा टेस्ट, ये कंप्लीट हो गया। उनकी नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। ऑटोमेशन हो गया, उसका भी आपको पता होना चाहिए। HPCL एक इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार सवाल आ रखा है। और रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा पेशेंट का हो गया, ये कंप्लीट आपके हो जाएगा। ट्रेनिंग में आपके जो भी आपको जो भी ये ट्रेनिंग में जो ये इनमें जो पढ़े हुए ना उन्हीं में से आता है, तो कोई नया चीज़ आपको आता है, इसमें आता नहीं है, ठीक है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये DMLT सेकेंड ईयर की कंप्लीट आपको लगभग सिलेबस मिल गया। अगर आपको ये चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च, मतलब गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से प्राप्त करना है इसको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट ईयर में बैक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर में बैक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में बैक आ गई तो समझ लेना आपका लगभग आप कई महीने पीछे चला जाओगे अपने कई लोगों से, दोस्तों से। फर्स्ट ईयर में बैक आती है तो आपको उसको क्लियर कर लेते हो सेकेंड ईयर के पहले पहले, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर की जो बैक आ गई उसको क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसमें रिवैल्यूएशन होता है, रीटोटलिंग होती है, तब तक कई बच्चे रजिस्ट्रेशन करा के नौकरी पर चढ़ चुके होते हैं या कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके होते हैं। इसलिए सेकेंड ईयर में काफ़ी क्या नाम, ईमानदारी से पढ़ाई करें और थोड़ा ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और कोई नई चीज़ हो तो कमेंट करें और मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।